नमस्ते। नित्य योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भस्त्रिका के बारे में सीखा था। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र स्ट्रांग बनता है, अच्छा बनता है। श्वसन तंत्र हमारा सही काम करने से हमें कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हैं, जैसे कोरोना, अस्थमा, दमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, बार बार एलर्जी की सर्दी हो जाना। तो इससे हम भस्त्रिका प्राणायाम करने से ये सब बीमारियां उससे दूर रहते हैं, ये सब विकार दूर होते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के सिस्टम है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और चेता तंत्र। तो आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र हमारा अच्छी तरीके से, सुदृढ़ तरीके से अगर काम करता है तो चर्बी फैट हमें बनती ही नहीं शरीर में। तो आइए आज कपालभाति के बारे में बात करेंगे। इसका नाम ही कपालभाति। तो जब कपालभाति हम करते हैं तो हमारा कपाल के ऊपर तेज बनता है, तेज आता है। और कपालभाति करने से डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र हमारा सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। तो आइए आज कपालभाति करेंगे। पहले तो भस्त्रिका के बारे में बात करें तो भस्त्रिका हमें श्वास प्रश्वास हमने किया, तो सांस को खींचा और सांस को डीप छोड़ा। लेकिन यहाँ कपालभाति में हमें इजीली सांस को ले लेना है, आवाज ही नहीं आनी चाहिए सांस की। और हमारे अंदर जो छाती भर के सांस लिया है हमने उसको फोर्सफुली धक्का मारना है। तो इस तरीके से अभी कई लोग कपालभाति करने में कुछ गलतियां करते हैं, तो सांस को फोर्सफुली खींच लेते हैं और इजीली उसको रिलीज करते हैं। तो ये क्रिया नहीं करनी है। और कई लोग इतना फास्ट करते हैं, जैसे हमने भस्त्रिका को फास्ट लिया, फास्ट रिलीज किया, तो इसमें हमें कपालभाति को 1 सेकंड का एक स्ट्रोक्स लगना चाहिए। तो कई लोग फास्ट करते हैं, तो आइए थोड़ा सा गलत भी नहीं करना चाहिए, वो दिखाते हैं। कई लोग इतना फास्ट करते तो वो तो भस्त्रिका हुई, कपालभाति नहीं हुई। कपालभाति के अलग फायदे हैं। कपालभाति के फायदे, पाचन तंत्र हमारा सुधारता है। तो कपालभाति कैसे की जाए? तो 1 सेकंड का एक स्ट्रोक्स लगना चाहिए। जैसे सांस हमने इजीली भरा और ऐसे करना है। तो हमें राइट नोज और लेफ्ट नोज से, तो राइट नोज यानी सूर्य नाड़ी, ये जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो हमारे शरीर में गर्मी को संभाल के रखती है, और चंद्र नाड़ी है वो ठंडी। तो यानी कुदरत ने हमें ऐसी बख्शिश दी है, भेंट दी है कि सूर्य और चंद्र 1-1 घंटा चलने से हमारे शरीर में ठंडी और गर्मी का बैलेंस बना रहता है। तो ये सूर्य और चंद्र से 54 और 54, 54 और दोनों नाड़ियों से 108 बार हम कपालभाति करेंगे। ऐसे रोज हमें 3 सेट करना है। 650 से 700 बार स्ट्रोक्स करना है, लगाना है, स्ट्रोक्स लगाना है। तो इससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा बनता है। हम सूर्य और चंद्र से नहीं कर पाते तो हमें दोनों नाड़ियों से कपालभाति करनी है। तो 10 से 15 मिनट हमें कपालभाति करनी है। उससे हमारा ऑरा स्ट्रांग बनता है, अच्छा बनता है, पाचन तंत्र सुधरता है, कपाल के ऊपर तेज आता है। तो इतनी बड़ी कपालभाति का इतना बड़ा फायदा है। तो आइए कपालभाति हम सूर्य और चंद्र से करें। पहले सांस भरे पूर्ण और सांस छोड़े, लेफ्ट नाड़ी बंद, सूर्य से यानी राइट नाड़ी से छाती भर के सांस ले और चलाइए भाता।
54, सांस को बाहर छोड़िए, सांस को बाहर ही रखिए। इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। जब आप बाह्य कुंभक करते हैं तब हमारा लक्ष्य प्रकृति में, प्रकृति यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस प्रकृति में हमें ध्यान रखना है बाह्य कुंभक में। और सांस भरे हमारे अंदर की प्रकृति वात पित्त कफ, इसके ऊपर हमें लक्ष्य देना है, ध्यान करना है। और धीरे से यही सांस को हमें धीरे धीरे रिलीज करना है। सूर्य नाड़ी से हमने कपालभाति की, अभी सूर्य नाड़ी यानी राइट नाड़ी बंद करेंगे और लेफ्ट नाड़ी से छाती भर के सांस लेंगे और 54 टाइम। बाह्य कुंभक में रहें और बाह्य प्रकृति से जुड़े। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से जुड़े और सबकी पंच तत्व की एनर्जी भर दे अंदर। और हमारे अंदर वात पित्त कफ, इनसे जुड़िए, इनका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब धीरे से सांस को छोड़े। अब दोनों नासिकाओं से करेंगे, सूर्य और चंद्र से दोनों से साथ में करेंगे 108 बार। 108 हमारी माला का मणका है, वो छाती भर के सांस लीजिए, चलाइए भाता। सांस को बाहर छोड़िए। 108 स्ट्रोक्स हमने लगाए। सांस को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक कहते हैं।
और प्रकृति से जुड़िए। आकाश, आकाश का गुण है शब्द। वायु, वायु का गुण है स्पर्श। अग्नि, अग्नि का गुण है दृश्य। जल, जल का गुण है रस। और पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है सुगंध। इन सब गुणों को अंदर भर दीजिए और हमारे अंदर, ये हमारा शरीर, वो हमारी पृथ्वी है। हमारे विचार, वो हमारे आकाश है। और वात पित्त कफ, वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी पानी, जल। तो हमारे अंदर जो बाह्य पंच तत्व है वो हमारे अंदर भी पंच तत्व है। उस पंच तत्व का ध्यान कीजिए। बाह्य भी, बाह्य कुंभक में बाह्य पंच तत्व और अंतर कुंभक में अंदर के पंच तत्व का ध्यान कीजिए, ज्ञान कीजिए, अनुभूति कीजिए और धीरे से रिलैक्स, धीरे से रेचा। इसी सांस को हमें धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इतनी देर तक हमने बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक किया, ऐसे सांस नहीं निकलना चाहिए। इसी के ऊपर हमें कंट्रोल करना है, तब हमारा मानसिक कंट्रोल, हमारी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हुआ कपालभाति के बारे में। कपालभाति से बहुत फायदे मिलते हैं। पाचन तंत्र ही सुदृढ़ रूप से काम करता है। जब पाचन तंत्र हमारा सही काम करेगा तभी तो अच्छा खून, लोही, लहू बनेगा। अच्छा, गुजराती शब्द बीच बीच में आ जाते हैं तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हमारा लहू अच्छा बनता है, शुद्ध बनता है, फैट नहीं बनती शरीर में। तो ये पाचन तंत्र के बारे में बात की। और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे चेता तंत्र, हमारा मानसिक क्षमता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।